नागालैंड में शंकराचार्य की गौ ध्वज यात्रा पर लगा प्रतिबंध। शंकराचार्य ने नागालैंड के सीएम को दिया सख्त संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने गौ माता को बचाने के लिए जो मुहिम शुरू की है, उसे नागालैंड में रोक दिया गया। दरअसल गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा के लिए नागालैंड पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को राज्य सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण लौटने को कहा गया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बृहस्पतिवार को नागालैंड के कोहिमा एयरपोर्ट से वापस लौट चुके हैं। शंकराचार्य को गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा निकालनी थी, जिसका उद्देश्य गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करना था, लेकिन नागालैंड में ये नहीं हो पाया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को कोहिमा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद राज्य सरकार के आदेश के कारण हवाई अड्डे से बाहर निकलने से रोक दिया गया। यहां आपको बता दें कि राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक शंकराचार्य को हवाई अड्डे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। शंकराचार्य को राज्य सरकार के उस निर्णय के बारे में बताया गया जिसमें गौ ध्वज यात्रा की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी नागालैंड के सीएम को सख्त संदेश दिया और आकर के इन्होंने कहा कि हमारे नागालैंड की सरकार ने हमको नियुक्त किया है कि आपको हम ये बात बता सकें कि हमारे यहाँ कैबिनेट का प्रस्ताव पारित करके आपको नागालैंड में ना आने देने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, तो आप कृपया नागालैंड में प्रवेश मत करिए। तो हमने इनसे पूछा कि ये बताइए कि किस कारण से हमको रोका गया है। तो इन्होंने बताया कि सरकार ऐसा समझती है कि आपके आने से और आपकी इस तरह की यात्रा का आयोजन करने से यहाँ पर अशांति उत्पन्न हो सकती है, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर का वातावरण है वो बिगड़ सकता है। तो हमने इनसे पूछा कि ये बताइए कि ये लॉ एंड ऑर्डर तो तब बिगड़ता है जब हमने कोई ऐसी बात कही हो जो यहाँ के निवासियों को अच्छी न लग रही हो, नागालैंड के खिलाफ, नागालैंड की सभ्यता संस्कृति के खिलाफ, नागालैंड के लोगों के खिलाफ, या नागालैंड प्रदेश के खिलाफ, या यहाँ की सरकार के खिलाफ। हमने तो किसी के खिलाफ कोई बात कही नहीं है, किसी के विरुद्ध कुछ भी एक शब्द बोले ही नहीं हैं। फिर हमने इनसे पूछा कि अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड आपके पास हो जिसमें हम ऐसा कुछ कहते हों या लिखा हो या पढ़ा हो, कुछ भी आपके पास हो जो नागालैंड के विरुद्ध हमारे द्वारा व्यक्त किया गया हो किसी भी फॉर्म में, तो वो आप हमको रिकॉर्ड पर हो तो दिखा दीजिए। तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हमने कहा जब ऐसा कुछ उपलब्ध ही नहीं है तो फिर किस आधार पर नागालैंड की सरकार हमको यहाँ पर आने से और यहाँ के लोगों से संवाद स्थापित करने से रोक रही है। हम आपको मुख्यमंत्री जी बताना चाहते हैं कि हम राजनीति में नहीं हैं, हम अपनी बात करते हैं, सनातन धर्म के होने के नाते सनातन धर्म की बात करते हैं। वो हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। तो लेकिन हम किसी के ऊपर अपनी भावना, अपने जो नियम हैं उनको थोपते नहीं हैं, किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती करते नहीं हैं। नागालैंड के विरुद्ध हमने कुछ बोला नहीं है। तो ऐसे में नागालैंड में हमारे प्रवेश पर आपने कैबिनेट की बैठक बुला करके रोक लगा दी, ये हमको नहीं उचित लगता है। तो हम चाहेंगे कि या तो आप हमको कहिए कि आप नागालैंड आओ, ऐसी कोई बात आप उसमें शर्त लगा दीजिए कि ऐसी कोई बात नहीं कहना जिससे अशांति हो जाए, वो तो हमको ठीक लगता है। अगर आप ऐसा प्रस्ताव कुछ पारित करते और हमको सूचित करते कि आइए आपका स्वागत है, आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात मत करिएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, तब हम आपको समझते कि आप अपने प्रदेश का पक्ष लेकर के सही निर्णय कर रहे हैं। तो आप आगे के लिए या तो हमको कहिए कि आप आओ, शर्त जो आपको लगानी है वो लगा दीजिए, और या तो फिर आप हमको कारण बताओ। यहाँ आपको बता दें कि शंकराचार्य देश के सभी राज्यों की 36 दिन तक यात्रा कर गौध्वज स्थापना और गौ प्रतिष्ठा की मुहिम के लिए निकले हैं। वो गौ रक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सरकारों से उनकी मांग है कि गाय को पशु सूची से निकाला जाए और पूरे देश में गौ रक्षा के लिए कानून बने। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा की शुरुआत 22 सितंबर को अयोध्या से की थी। देशव्यापी गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा के बारे में स्वामी ने कहा कि देश में हम गायों के निरादर को लेकर चिंतित हैं। भारतीय संस्कृति में गाय को मां का स्थान दिया गया है, लेकिन लोग थोड़े से स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं को आहत करते हैं। हम चाहेंगे कि लोग इस गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा से जुड़े, पूजनीय गौ माता को उनका गौरव और सम्मान दिलाएं। भारतीय संस्कृति में गाय आदि काल से ही पूजनीय रही है।
दरअसल 7 नवंबर 1966 में सनातन धर्म के सबसे बड़े संत करपात्री जी महाराज ने दिल्ली में संसद भवन के सामने गौ माता की रक्षा के लिए जबरदस्त आंदोलन किया था। सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन गौ माता पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब गौ माता को बचाने का बीड़ा साधु संतों ने उठाया और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की अगुवाई में यात्रा की शुरुआत की गई और अभी ये यात्रा जारी रहेगी। लेकिन क्या इस यात्रा का सार्थक परिणाम आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा, ये तो आगे आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।